रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। बावक़ार सामईन किराम, मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम व शोराए इस्लाम, आइए हम और आप पूरे अदब व एहतराम के साथ अपने प्यारे आका की बारगाहे अक़दस में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं माशाअल्लाह, और अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र जमील सुनने की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ज़हन व फ़िक्र और जिस्म के अंग अंग में मदीना मदीना हो गया है। बस पाबरिकाब हूँ ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए, इसलिए उसी से मुताल्लिक चंद बातें गोश गुजार करने के लिए मैंने अपना उन्वान मुंतखब किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे हबीब की शान में इरशाद फरमाया है, वद्दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की कसम है जब वो खूब छा जाए। क्या कहने, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, ना आपके रब ने आपको छोड़ा है और ना आपसे नाराज हुआ है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और आपकी हर गुजरी हुई घड़ी आने वाली घड़ी से बेहतर है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और ए मेरे हबीब, हम आपको अनकरीब इतना देंगे कि आपको राजी कर देंगे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते गिरामी पूरी कायनात के लिए जान की हैसियत रखते हैं, बल्कि वो जाने आलम हैं। आला हजरत ने इरशाद फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या कहने, जाने आलम है वो, सारी कायनात की रूह है वो। जब तक इस कायनात में मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवा फरमा है, ये कायनात जिंदा है। अगर वो लम्हा भर के लिए इस कायनात को छोड़ दें तो ये दुनिया मर जाएगी, इसका खात्मा हो जाएगा। और ये बिल्कुल दलील के साथ मुज़य्यन है। इशारों में आपको मैं एक अक्ली दलील से बात समझाने की कोशिश करता हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेराज की शब में लामका तशरीफ ले गए थे। सिदरतुल, पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए। इस मस्जिद अक्सा से हम लोगों को बड़ा गहरा रब्त है। क्या बात है, हमारा क़िबला अव्वल है ये।
मेरे आका मस्जिद अक्सा तक तशरीफ ले गए और फिर वहां से आसमानों को पार करते हुए लामकां पहुंच गए और फिर जमीन पर तशरीफ लाए तो कायनात का आलम क्या था? जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए, फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये इतना लंबा सफर आपने तय कर लिया और जब जमीन पर तशरीफ लाए तो ये जमीन जहां थी वहीं पड़ी हुई थी, इसका एक लम्हा भी आगे नहीं बढ़ा था। समझने की कोशिश करेंगे आप, आखिर ये आगे बढ़ा क्यों नहीं? दुनिया को तो लम्हा बलम्हा आगे बढ़ना चाहिए, रात का वक्त था, सुबह हो जाना चाहिए, जबकि बहुत सारा वक्त उधर लगा, फिर उसके बावजूद ये दुनिया जहां थी वहीं क्यों पड़ी रह गई? तो उसकी वजह यह है प्यारे कि जिस तरह एक जिस्म के अंदर जब तक जान रहती है वो जिस्म हरकत करता है, वो जिस्म एक जगह से दूसरी जगह चल करके जा सकता है, लेकिन जैसे ही जान निकल जाती है जिस्म एक ही जगह पर साकितो जामिद रह जाता है, वो हरकत करने के काबिल नहीं रहता है। इसी तरीके से मुस्तफा जाने रहमत इस पूरी दुनिया के लिए जान है, बल्कि पूरी कायनात के लिए जान है। क्या बात है। जब तक वो जाने आलम यहाँ है, ये दुनिया चल रही है। जब लामका की जानिब चले गए तो दुनिया बेजान पड़ी थी, जहां वहीं पर रह गई। अल्लाह अल्लाह, एक लम्हा भी ये दुनिया आगे नहीं बढ़ी। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। तो मेरे आका पूरी कायनात की जान है, उनकी शान में रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, उस वक्त जब मक्का के मुशरिकों ने मेरे आका का मजाक उड़ाया, कुछ दिनों तक वही का सिलसिला बंद हो गया। आका करीम की बारगाह में वही का नुज़ूल बंद हो गया, तो मक्का के मुशरिकों ने मजाक उड़ाया कि माज़अल्लाह मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया और इनसे नाराज हो गए। मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया और मोहम्मद से नाराज हो गए। अल्लाह रब्बे जुल जलाल के प्यारे हबीब तक जब ये बात पहुंची तो आपको तकलीफ हुई मुशरिकों की इस बात से। रब्बे जुल जलाल ने जब अपने हबीब को मगमूम देखा तो फौरन ये आयात दे करके जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जिब्राइल जाओ मेरे हबीब को ये पैगाम सुना दो, मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, मसलके आला हजरत। अब इसमें एक और बहुत ही प्यारी बात है। रब्बे जुल जलाल ने कसम खाई है, वद्दुहा, कसम है चाश्त के वक्त की। सूरज जब नाश्ता के वक्त चढ़ता होता है उस वक्त को चाश्त का वक्त कहते हैं। उस वक्त की कसम खाया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि उससे मुराद चेहरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। जिस तरह चढ़ते हुए दिन को हर आन आबो ताप मिलता है और लम्हा बलम्हा उसकी रोशनी, उसकी ताबानी बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही मुस्तफा जाने रहमत के जलवे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसमें कोई कमी होने वाली नहीं है। और फिर आगे अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो खूब छा जाए। इससे मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुल्फे मुअम्बर, कि जिस तरह रसूल पाक का जुल्फे मुअम्बर तारीक और सियाह है, उसी से रात से तशबीह देते हुए मुस्तफा जाने रहमत के जुल्फों की कसम रब ने खाया है। और फिर रब कहता है मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ऐ मेरे हबीब आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा है और आपसे नाराज भी नहीं हुआ है, बल्कि रब ने तो एक इतना बड़ा मुजदा सुना दिया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ मेरे हबीब आपकी हर गुजरी हुई घड़ी, आने वाली घड़ी, आपकी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बेहतर होती चली जा रही है। जो लम्हा गुजरा आने वाला लम्हा उससे भी बेहतर है, फिर जो लम्हा गुजरा आने वाला लम्हा उससे भी बेहतर है। आप हर लम्हा तरक्की पर हैं, आपका रब आपके रुतबे को बुलंद कर रहा है।
और रब ने खुद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब ये जलसे का जो नाम है उसकी मुनासबत से ये आयत करीमा सुने। रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब हम आपको इतना देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया व वाहिदुम मिन उम्मती इदन ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। जब तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक के परवरदिगारे आलम मेरी एक उम्मत को बख्श ना दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जब तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक के मेरी उम्मत के एक फर्द को रब्बे ज़ुल जलाल बख्श ना दे। अल्लाहू अकबर। किस नबी के हम कलमा पढ़ने वाले हैं, जिस नबी ये पाक के दिल में अपनी उम्मत की इतनी मोहब्बत। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमें कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी इस आयत के उतरने के दिन हुई, क्योंकि रब ने इधर वादा कर लिया कि मेरे हबीब हम आपको इतना देंगे कि आपको राजी करके छोड़ेंगे। और हबीब का हाल यह है कि कह रहे हैं जब तो मैं अपनी एक उम्मत को बख्शवा लूंगा और जन्नत ले जाऊंगा तब मैं राजी हूंगा। तो समझ में ये आ गया कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत के बख्शिश की ख्वाहिश है। मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत को बख्शवाना चाहते हैं। मगर मेरे भाइयों बड़ी तल्ख बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, आज ये उम्मत अपने अमलो किरदार से किसी भी वक्त ये नहीं एहसास दिलाती है, ना ये बताना चाहती है कि हम उस नबी की उम्मत हैं, हम भी बख्शिश के उम्मीदवार हैं। हमारा हाल ये है कि मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती कहलाने के लायक भी हम अपना अमल नहीं रखते हैं, अपनी जबान नहीं रखते हैं, अपना किरदार नहीं रखते हैं। कल मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हमारी हाजिरी होगी, हम अपने दिलों को टटोलें। हमारे ईमान का क्या हाल है, हमारे एतकाद का क्या हाल है, हमारी मोहब्बत का क्या हाल है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी मोहब्बत कितना है, ये तो कम से कम देखें। हम जब इसको अपने तौर से देखेंगे और जायजा लेंगे तो यकीनन हमें यह पता चलेगा कि हम अपनी जान, अपने माल, अपनी आल औलाद, अपनी दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इस पर किसी को भी तरजीह देना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि अपनी चाहतों पर हम शरीयत को भी प्राथमिकता नहीं देना चाहते, अपनी मर्जी पर हम दीन और शरीयत को भी अव्वलियत नहीं देना चाहते, फौकियत नहीं देना चाहते। उसकी मैं एक बय्यिन मिसाल आपके सामने रख दूं। अगर हमारे यहाँ कोई खुशी का मौका आ जाता है, हमारा जहन चाहता है, हमारा मान लीजिए मिसाल के तौर पर बेटे की शादी रचाई जा रही है, खुशी का मौका है, मेहमान आ गए हैं, बेटे की चाहत हुई अब्बा जी शानदार डीजे कर लीजिएगा तब मजा आएगा शादी करने में। बेटे की चाहत थी, बेटे की ख्वाहिश थी, बाप का मन भी आया, खुशी का मौका है कर लेते हैं। इमाम साहब दौड़ते हुए आए, कहां जा रहे हो? कहा डीजे करने जा रहा हूं, पटाखे लाने जा रहा हूं, बेटे की शादी ना है। इमाम साहब ने कहा रुको रुको, ये सारी चीजें करना हराम है, मुस्तफा जाने रहमत को नापसंद है, मेरे नबी खुश नहीं होंगे इससे। उसने कहा इमाम साहब आज चुप रहिएगा, आज इसको अपने पास रखिएगा, कम से कम आज जो मन में आता है कर लेने दीजिए। पता चल गया उस इंसान को अपनी मर्जी से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, अपने शौक से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अगर रसूल पाक से मोहब्बत होती तो वो कह देता कि अगर मेरे नबी को पसंद नहीं है तो ये बेटे की चाहत तो क्या है, बाप की चाहत तो क्या है, पूरी दुनिया को मैं भी त्याग सकता हूं मगर नबी की मर्जी को नहीं त्याग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, रसूल पाक की मर्जी को मैं कभी ना छोड़ सकता हूं। यही वजह है सहाबाए किराम की जिंदगी को देखिए ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, दोनों बाप बेटे एक दस्तरखान में खाना खा रहे हैं। बाप और बेटा दोनों साहिबे ईमान हो चुके हैं, बाप ने पहले कलमा पढ़ लिया, बेटा बाद में ईमान लाते हैं, दोनों बैठकर बात कर रहे हैं। बेटा कहता है अब्बा जान एक जंग में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मैं
मैंने आपको देखा, बाप थे, रहम खाया मैंने आप पर और आपको मैंने छोड़ दिया। अगर कोई दूसरा होता तो मैं उसे ना छोड़ता, उसका सर कलम कर देता। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, वो जवाब देते हैं, बेटा तूने तो बाप देखकर मुझे छोड़ दिया था, मगर उस जंग में अगर तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते तो मैं तुम्हें ना छोड़ता, क्योंकि मैं वहां पर तुम्हें दुश्मने रसूल देख रहा था और मैं तुम्हें हर किस बाप की बेटे की मोहब्बत की वजह से न छोड़ता, तेरी गर्दन उड़ा देता। मोहब्बत रसूल इसका नाम है। वाह 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 वाह, मोहब्बत रसूल इसका नाम है कि हर आदमी बोलता हुआ नजर आए, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज फिलिस्तीन में देख रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा अपने भाई का जनाजा गोद में उठाया हुआ है, माएं अपने नन्हे नन्हे बच्चों का जनाजा गोद में उठाई हुई हैं, मगर आंखों में आंसू नहीं है। एक शौक है, एक मोहब्बत है, नौजवान कारजार में उतरा हुआ है, वो भी चेहरे पर बशाशत लेकर के, क्यों? वो जानता है इसके मुस्तफा में गर्दनें कटा दूंगा तो जिंदा हो जाऊंगा और जिंदगी भर जीऊंगा, रसूल की मोहब्बत से हट करके तो मर के भी मर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। इसलिए जिंदगी चाहते हैं तो रसूल पाक की मोहब्बत में अपनी जिंदगी जीजिए, रसूल पाक की मोहब्बत में जिंदगी गुजारिए, यकीनन जिंदगी मिल जाएगी। मौत भी आ जाए तो जमाना हमेशा आपको जिंदा रखेगा। लेकिन आज हम जिंदा रह करके भी मुर्दों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बीच कोई आके हमारे दीन को बुरा करके चला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बीच आकर के कोई हमारी शरीयत को बुरा कह के चला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। रसूल पाक की शान में तौहीन करके चला जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते हैं हम इन झमेलों में नहीं पड़ेंगे, हम इन झमेलों में नहीं पड़ेंगे, इन्हें जाने दो, छोड़ दो, कौन इनको छेड़ता है। लेकिन याद रखें, कल कयामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जब हाजिर होंगे, मेरे आका बख्शिश का परवाना बांट रहे होंगे, हम भी जाएंगे, या रसूल अल्लाह हमें भी बख्श दें। उस दिन अगर सवाल हो गया, बता तेरे सामने मेरी नामूस पर हमला हो रहा था, मेरी इज्जत पर हमला हो रहा था, मेरी शरीयत पर हमला हो रहा था, तूने क्या किया? उस वक्त जब कोई जवाब न बन सकेगा, क्या मुंह दिखाएंगे मुस्तफा जाने रहमत को? इसलिए ऐ नबी की उम्मत, जिंदा रह रहे हैं तो दीन और शरीयत के नाम पर जिंदगी गुजारें। ऐसी जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी। कब कहां कौन आदमी दुनिया से जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। चलता फिरता अच्छा खासा सेहतमंद आदमी दुनिया से चला जाता है, कोई सोच नहीं सकता था कि ये जाएगा, मगर चला जाता है। फिर हम अपनी जिंदगी पर इस कदर घमंड क्यों करते हैं? इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, जिंदगी इश्क़े रिसालत में गुजारिए, मोहब्बत रसूल में गुजारिए, और रसूल पाक ने जिन चीजों को पसंद किया है, जिसका हुक्म दिया है, उसको अपनी जिंदगी में ले आइए। नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने का यही मतलब है। ये नहीं कि बस अब दावा करने लगे, जलसे में आए हाथ उठा के कहें नबी के नाम पर जान दे देंगे, नबी के नाम पर हम ये कुर्बान कर देंगे, और सुबह ही हो फजर की नमाज गायब कर दिया आपने। ये है मोहब्बत रसूल का हमारा हाल। ज़ोहर का वक्त आया, खेल कूद में हमने गुजार दिया, नमाज नहीं पढ़ी। असर का वक्त आया, गुजार दिया, नमाज नहीं पढ़ी। मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया जाए जाने दो, मगर रसूल पाक की आंखों की ठंडक जिस नमाज में है वो नमाज न जाने, वाह वाह वाह, उस नमाज को कभी न छोड़ेंगे। सफर हो या हजर हो, घर में रहे, काम में रहे, मुश्किल में रहे, हर वक्त इसको हम अदा करते रहे। रब इसे पसंद करता है। और एक बात मैं बता दूं, अगर अपना अच्छा काम अच्छा रखना चाहते हैं तो नमाज ना छोड़ा कीजिएगा। बहुत आदमी कहते हैं आज मेरे घर में मिलाद है, बहुत बिजी है, हम मेहमान है, दौड़ भाग है, आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ लेंगे। आपने जो दौड़ भाग किया ना, सब पर पानी फेर दिया आपने। फुक़हाए किराम फरमाते हैं, जिस अमल की वजह से, जिस काम की वजह से नमाज में रुकावट पैदा हो, जिस काम की वजह से नमाज में रुकावट पैदा हो, वैसा काम करना ही हराम है।
आपको सवाब मिलता उस काम में, मगर आपने नमाज छोड़ करके अपना अच्छा काम बिगाड़ लिया, खराब कर लिया। क्यों हम उस काम को खराब करें? उसको अच्छा रखना चाहते हैं तो उस काम के साथ नमाज को जोड़ दें, ताकि वो रब को भी पसंद हो जाए, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जंग के मैदान में यहाँ तो कोई काम हमारे पास नहीं है, मामूली बिजी हैं हम, दौड़ भाग है, शादी है घर में, ब्याह है घर में, मिलाद है घर में, नमाज छोड़ देते हैं। सहाबाए किराम मैदान जंग में भी नमाज नहीं छोड़ते थे। दुश्मन सामने है, तलवार नेजा लेकर के हथियारों के साथ लैस होकर खड़ा है, गर्दनें मारने के लिए आया हुआ है। नमाज का वक्त हो जाता, सहाबा दो ग्रुप में बढ़ जाते थे। इमामुल अंबिया इमामत कर रहे हैं, आधे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। आधी नमाज पढ़कर इन्होंने नमाज छोड़ी और आकर के फिर मोर्चा संभाला। दूसरे सहाबा आए और आकर के उन्होंने फिर आधी नमाज पीछे पढ़ी। इस तरीके से दोनों ग्रुप अपनी नमाजें पढ़ते थे। उस मैदान कारजार में भी वो ये बहाना नहीं करते थे कि यहाँ तो दीन का काम करने आए हैं, शरीयत बचाने के लिए आए हैं, मजहब फैलाने के लिए आए हैं, यहाँ कम से कम नमाज छोड़ दें। हमारे पास अगर इतना बड़ा बहाना आ जाए तो हम तो लगता है पूरी जिंदगी ही नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। मगर उन्होंने उन मैदानों में भी नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा, वहां पर भी नमाज पढ़ करके बता दिया कि नमाज तो हम दुश्मनों के मैदान में भी, बल्कि उनके सर पर भी पढ़ लेंगे, नमाज कभी ना हम छोड़ेंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, करके भी नमाज पढ़ी है, दुश्मनों के किलों में जाकर के भी नमाज पढ़ी है, कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। और आज हम बड़े शौक से छोड़ देते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलात। क़यामत के दिन सबसे पहले रब्बे ज़ुल जलाल जिसके बारे में बंदे से सवाल करेगा वो नमाज है। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा। अगर नमाज का जवाब अच्छा होगा तो वो आगे के जवाब को भी आसानी से देता चला जाएगा, और अगर नमाज में फंस गया तो आगे का जवाब भी उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा। मेरे भाइयों, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आए हैं, पूरी कायनात रज़ाए मुस्तफा चाहती है, हमें भी चाहना चाहिए, हमें भी यही चाहना चाहिए कि हम अपने नबी को राजी करें। और अगर हमारे नबी राजी हो गए तो रब्बे ज़ुल जलाल भी राजी हो जाएगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नबी को राजी कर लिया तो फिर रब्बे ज़ुल जलाल भी राजी हो ही जाएगा। इसलिए रसूल की रजा में अपनी जिंदगी गुजारिए, सुन्नते रसूल के मुताबिक गुजारिए, अपने चेहरों पर सुन्नते रसूल सजाइए और रसूल पाक की मोहब्बत दिल में सजाइए। ईमान का लुटेरा, अभी बहुत अच्छा कलाम आप सुन रहे थे, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ईमान के लुटेरे लोग बहुत तरह के अकीदे आपको देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। और आज के इस मॉडर्न दुनिया में जहां पे लोगों का ज़हनो फिक्र सोशल मीडिया से जुड़ करके और इस तरीके से वसीम रिजवी टाइप के लोगों से की बहसों को सुन करके लोगों का दिमाग ताफुन ज़दा हो गया है, लोगों का दिमाग खराब हो गया है, लोगों की सोच बदलने लगी है, इसको मोहब्बत की बात समझ में नहीं आने लगी है। अब लोग कहते हैं कि अब पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है अंधी तकलीद करना, लोगों का काम नहीं है मोहब्बत रसूल में मर मिटना। अब है जो समझ में आए वो करो, जो दिखाई दे फायदा मंद वही करो। अरे भाइयों, हमसे ज्यादा अक्लमंद वो थे जिन्होंने अपनी गर्दनें कटा दी मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर। रसूल पाक सलाम की बारगाह में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने चिट्ठी लिखा था और चिट्ठी लिख करके कहा था, ऐ मोहम्मद अरबी, हमारे साथ एक समझौता कर लीजिए। पहला समझौता ये कर सकते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं आप नबी रहिए, आपके विसाल के बाद मैं नबी बन जाऊंगा, मैं नबूवत का ऐलान करूंगा। और अगर ये नहीं मंजूर है तो ये करें कि आधे अरब के आप नबी रहें, आधे अरब के मैं बन जाऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाब लिखा कि तू कज़्ज़ाब है, तू नबी नहीं, तू कज़्ज़ाब है। और लिखने के बाद आपने फरमाया, कौन है वो जो ये चिट्ठी मुसैलमा कज़्ज़ाब तक लेकर के जाएगा? एक सहाबी रसूल जो मदीने की गलियों में
सर पे टोकरी रख करके खजूर बेचा करते थे, बारगाह रिसालत में बैठकर खजूर खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना उठकर खड़े हो गए और जल्दी में कहा, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, मैं ये चिट्ठी लेकर के जाऊंगा। इतनी जल्दीबाजी में कहा कि मुंह से चंद दाने खजूर के गिर गए, और जब गिरे तो सहाबा ने कहा, रे भाई इतनी जल्दी क्या है, जरा खजूर तो कम से कम खा ले। वो कहने लगे, देर कर देता तो कोई दूसरा हाथ उठा देता, ये शहादत मैं नहीं जाने देना चाहता हूँ। मेरे आका फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबी, तू जानता है मैंने इसमें कज़्ज़ाब लिखा है, जब तू जाएगा तेरे ऊपर सख्ती की जाएगी, तेरे ऊपर जुल्म किया जाएगा। सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर मर मिटने का जज्बा तो लेकर आया हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ कि आपकी मोहब्बत में कुर्बान हो जाऊं। रसूल पाक की चिट्ठी को लिया, सवार हुए और शहसवार की तरह वो बूढ़े सहाबी जवानों के मानिंद मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास गया और उसके दरबार में जाकर के नेज़े को गाड़ करके आपने बावाज़े बुलंद कहा, मैं रसूल पाक का कासिद हूं, मैं तेरे चिट्ठी का जवाब लेकर के आया हूं। चिट्ठी दिया, जब पढ़ने के लिए पढ़ा जाने लगा, उसमें कज़्ज़ाब लिखा हुआ था। कज़्ज़ाब का माना सबसे बड़ा झूठा। जैसे ही ये पढ़ा जाएगा, जाहिर सी बात है मुसैलमा कज़्ज़ाब आग बगूला हो जाएगा, उसके दरबारी वहां मौजूद होंगे, सबके सामने उसको कज़्ज़ाब कहा जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन सहाबी रसूल न घबराए, जब वहां गए, चिट्ठी पढ़ी जाने लगी, तब वो कहता है सहाबी रसूल से मुसैलमा कज़्ज़ाब, कहे शख्स, क्या तू नहीं जानता है मैं तेरे साथ क्या सुलूक करूंगा? सहाबी रसूल जवाब देते हैं, मैं सब जानता हूं, तू मुझे क्यों डराता है? मैं फजर की नमाज के लिए निकलता हूं तो सबसे पहली दुआ हमारी तो यही होती है कि अल्लाह मुझे शहादत अता फरमा दे। तू मुझे शहीद करने से डराता है? नहीं नहीं, इसके रसूल में अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हूं। उन्होंने एक भी खम न खाई और मुसैलमा कज़्ज़ाब को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, नतीजे में उनको शहीद कर दिया गया। हजरते सहाबी रसूल हबीब बिन ज़ैद शहीद हो गए, मुसैलमा कज़्ज़ाब की बात न सुनी और उसे तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। मेरे भाइयों, वो सहाबा की जिंदगी थी। आज हम आपको गर्दन कटाने नहीं कह रहे हैं, अपना बाजू कटाने नहीं कह रहे हैं, कम से कम रसूल पाक के इश्क में मस्जिद तक तो पहुंच जाइए, पांचों वक्त नमाज तो अदा कर लीजिए। आप बाद में चले जाइएगा फिलिस्तीन। अभी हजरत बोले, हाथ उठाइए, कौन कौन जाना चाहते हैं? आधी मजमा हाथ उठा दिया था। मैं तो देख रहा था हैरत से कि या अल्लाह, सोच समझ के उठा रहा है या वैसे ही उठा रहा है। देखो, बस ले आइए, यहाँ खड़ी कर दीजिए और चढ़ाना शुरू कीजिए कि फिलिस्तीन ले जाऊंगा। वल्लाही लजीम बता रहा हूँ, मजमा तो दूर, कोई चढ़ना तो दूर की बात, यहाँ मजमा भी नजर नहीं आएगा। हम अपना जानते हैं, इलाका है, हम सोचते हैं, समझते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई दीवाना ऐसा होगा जो खड़ा हो सकता होगा, मगर आपको बेशतर ऐसे लोग मिलेंगे कि नुनवा की भेते हमर बात, हमर नुनवा के देखते, हमर मयाक के देखते, हमर बापाक के देखते। उस सहाबी के 12 बेटे थे, कोई चल नहीं पाता था, कोई बोल नहीं पाया था, छोटे छोटे बच्चे थे, घर तक नहीं गए कहने के लिए कि मैं कारज़ार में जा रहा हूं, हो सकता है मैं शहीद कर दिया जाऊं, किसी को नहीं बताया। वहां गए और शहीद हो गए और शहीद होकर के जिंदा हो गए। आय आय आय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शुहदाए इस्लाम। बहुत अच्छे। कमेटी की तरफ से फरमाइश है कि औरतों के ताल्लुक से कुछ बोलें। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ये भी तो औरतों के ताल्लुक से है। मेरी माँ बहनें अगर सुधर जाएं तो समझता हूँ पूरा मुआशरा सुधर जाए, है कि नहीं ये बात? अच्छा बताइए, जिस घर में औरत नमाज पढ़ने लगेगी तो मर्द बेगैरत ही होगा जो नहीं पढ़ेगा। अगर नुनवा की माँ नमाज पढ़ने लगे तो नुनवा का अब्बा भी शर्म के मारे, हाँ हमारी बीवी पढ़ती है, इतना काम काज, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, झाड़ू वाड़ू मारना, सारा टेंशन उठाने के बाद भी टाइम से नमाज पढ़ लेती है। बाप भी गैरतमंद होगा तो वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना घर में, बड़े सीधे साधे होते हैं, अगर नमाज बाप नहीं पढ़ेगा ना तो कभी कभी बाप को वो पूछेगा, अब्बा अम्मी पढ़ती है आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? अम्मी पढ़ती है आप क्यों नहीं पढ़ते? बाप को जरूर गैरत आएगी, वो सोचेगा कि हमें छोटा सा बच्चा एहसास दिला रहा है, तो अगर हमारी माँ बहनें नमाजी बन जाए, अच्छा बनती ही है,
अक्सर व बेशतर आप गांव में घूम जाइए तो ज्यादा दीनदार औरतें मिलेंगी आपको। कोई भी रोजा आ जाए, शबे बारात का रोजा औरत रखेगी, मर्द नहीं। बल्कि रमजान का भी रोजा औरत रखेगी, मर्द नहीं। सारा ठीका घर का उसको। रोजा तुम रखो, नमाज तुम पढ़ो, इबादत तुम करो, तो जन्नत भी तुम जाओ। जन्नत भी वही न जाएगी जो सारी इबादतें कर रही है। जन्नत अगर हमको जाना है तो उनके साथ हमें भी इबादत करनी होगी। वाह वाह वाह, सही। सब हमारे समाज में औरतें ऐसी नहीं होती हैं कि वो नमाजी हो, नमाज पढ़ रही हो। बाज ऐसी होती हैं कि समाज भी तौबा तौबा करता है। समाज भी ऐसी औरतों से तौबा तौबा करता है कि भाई इसे नसीहत मिल जाए, ये समझ जाए। जबान भी खराब, शर्मो हया भी नहीं, बहुत सारी बीमारियां बाज औरतों के अंदर होती हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। औरतों से तो मैं एक ही बात कहूंगा, आप हजरात गौर से सुने। एक ही बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी पहली दरसगाह मदरसा, जिसको आप बोलते हैं, ये भी मदरसा रजाए मुस्तफा आपने खोल रखा है। तो मदरसा रजाए मुस्तफा तो उन बच्चों के लिए है जो माँ की गोद से निकल जाए वो मदरसे में जाकर के पढ़ता है। लेकिन जब तक वो माँ की गोद में है, उसका मदरसा माँ की गोद है। उस मदरसे में उसको तालीम अच्छी मिलेगी तो वही बच्चा मदरसा में जाए या समाज में जाए एक अच्छा इंसान बनेगा। और अगर पहले मदरसे में, बुनियादी मदरसे में, जहां इंसान की फितरत ढलती है, इंसान की फितरत बनती है, वहां पे अगर वो गलत अखलाक लेगा, गलत फितरत में ढलेगा, तो यकीनन पूरी जिंदगी उसी तरीके से वो गुजारेगा। सब भूल सकता है मगर अपनी फितरत को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के बीच कभी भी गलत जबान इस्तेमाल ना करें। कभी भी अपने बच्चों के बीच में गलत जबान इस्तेमाल ना करें। गलत गाली वगैरह का जुमला ना बोले, क्योंकि वो बच्चा बड़ा ध्यान से माँ बाप को देखता है, सुनता है कि मेरे माँ बाप कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, और उसको याद कर लेता है। और बाद में जब आप उसको मना कीजिएगा तो वो कहेगा आप कहते हैं और हमको मना क्यों करते हैं। बड़ी मासूमियत से वो ये सवाल कर देगा तो आपको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी अपने बच्चों के बीच में नाजेबा कलिमात इस्तेमाल ना करें, बल्कि बच्चों को अखलाक तहजीब सिखाएं। और देहात में जो एक जाहिलियत का सिस्टम पहले से चला आ रहा था उसको दूर करें। देहात में क्या है जानते हैं, अगर कोई नाती या पोता है तो नाती पोता को माँ बाप सिखाते हैं, दादी कहन तोरा ब्याह कर ले। अल्लाहू अकबर बोलिए। दादी माँ के दर्जे में है, हमेशा के लिए हराम है, अबदी तौर पर हराम है। वो हमारी नस्ल में, हमारी माँ में से है वो। और इतना गलत जुमला हम सिखाते हैं अपने बच्चों को। नानी के बारे में मजाक उड़ाते हैं, नानी कहन बोल नानी तोरा ब्याह कर ले। और अगर कोई बच्ची है छोटी सी, नवासी हो या नतनी हो, उसके बारे में नाना और दादा लोग भी बोल देते हैं। माज़अल्लाह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं देहात में? अपनी नतनी को मजाक में बोल देते हैं। बताइए, आपकी बेटी है, आपको शर्म नहीं आती है जुमला बोलते हुए? हम कहां जा रहे हैं? हम कभी अपने नस्ब को भी भूलने लगे। हम अपने नस्ब का भी ध्यान नहीं रखते कि अपनी बेटियों को कह रहे हैं तुरंत ब्याह कर ले। अल्लाह ताला हम लोगों को समझ अता फरमाए। और एक बात और मैं अर्ज करूंगा, हमारी माँ बहनें गौर से जरा सुने। हमारे यहाँ एक बहुत अजीब रिवाज है भैंसूर और भवासीन का। आपके यहाँ है ना भैंसूर और भवासीन का? जबरदस्त परहेज अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, होना चाहिए परहेज। गैर औरतों से परहेज होना चाहिए, लेकिन बहुत सख्त है। इतना ही सख्त है कि अगर चारपाई पर उसका शौहर बैठा हुआ है और बच्चा गोद में लिए हुआ है और उसी चारपाई पर उस तरफ भैंसुर बैठा हुआ है तो वो बच्चा नहीं लेगी, करंट लगेगा। सिस्टम सटा हुआ है, इतना ज्यादा परहेज। और जब झगड़ा होगा ना तो भैंसुर और बवासीर सारा लिहाज भूल जाएगी
अच्छा खाली भैंसूर के साथ ये मामला है, और फिर देर लोगों के साथ एकदम ओपन, बिल्कुल मजाक कर रही है, बेहुदा बोलियां बोल रही हैं, और देवर लोग भी खूब जम के मजाक करते हैं। जबकि हदीसे पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देवरों के बारे में फरमाया है, अलहम वो मौत, देवर मौत है, मौत। तन्हाई में देवर के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। इन माँ बहनों के ऊपर, मेरी माँ बहनों सुन लो, आपके ऊपर पर्दा करना फर्ज है, फर्ज है। सिर्फ चेहरा और हाथ का यह हिस्सा और पांव के टुकने के नीचे का यह हिस्सा आपके घर के मर्द देख सकते हैं, आपके घर के मर्द, बाहर के मर्द इसे भी नहीं देख सकते, उसके लिए भी हराम है। देखने वाला भी गुनाहगार और दिखाने वाली भी गुनाहगार। और आजकल क्या होता है, गांव में गए दादा, तब अंदर से आवाज आई नहीं है तो तोहें हॉर्न न बोल। अब अंदर घुस गए, कोई नहीं है, भाभी है, बैठ के भाभी का रिश्ता बना के खूब मजाक, हंसी, खुल्लम खुल्ला बात, कोई पर्दा का लिहाज नहीं। अभी हम लोगों ने सुना देखा, कर्नाटक में पर्दे के लिए मुस्लिम स्टूडेंट लड़कियों ने जबरदस्त एहतजाज किया और उसके लिए जबरदस्त हवा बनी थी हिंदुस्तान भर में। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, लेकिन हम लोगों ने उससे सबक नहीं सीखा कि कोई है जो हिजाब के लिए लड़ाई लड़ रही है और हम हिजाब को तार तार कर रहे हैं। बल्कि कोई अगर इंतकाल कर जाए तब तो पूछिए ही नहीं, एगो एकदम खुल्लम खुल्ला रास्ता खुल गया, एगो बहाना मिल गया। अगर इस गांव में भी इंतकाल कर जाए ना, तो अगल बगल अंगवाली से, रघुवाडी से और कहां से औरत कसे न देखे जावे मोरी गेले। अब उनको देखने के लिए वो सब आती हैं और मर्दों को ठेल ठेल के हटा देगी और घुस करके जाके उस शख्स का चेहरा देखेगी जिसका चेहरा देखना उसको जायज था ही नहीं। बल्कि हद तो यह है कि आप जनाजा कांधे पे उठा के ले जा रहे हैं तो रास्ते में भी आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पावरफुल आ गई है। और जैसे ही वो ऑर्डर करे रखिए, फिर दिखाइए। अच्छा, हमारे मर्द हजरात भी बड़े मेहरबान हैं कि रोज रोज मरते हैं, बोले एक दिन मर ले, दिखा दीजिए। अब उसको दिखाने के लिए सबके बीच में उसको रखा, उतने लोगों के बीच में वो औरत आई और सबके सामने में बेहिजाब, चेहरा खुला हुआ है, आकर के देख। अच्छा, आदमी कहता हमने नीयत खराब नहीं बोल, आदमी को समझाइएगा ना कि काहे चेहरा तो देखा आपने, क्यों आने दिया आपने, कहता तोरनी शायर हमने नीयत नहीं बोल, हमने नीयत पाक है। नीयत आपकी कितनों पाक रहे, किताबों में यहां तक आया है कि अगर वो औरत राबिया बसरिया हो और मर्द बायजीद बुस्तामी जैसा भी हो, फिर भी बेहिजाब एक दूसरे के सामने आना जायज नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से ज्यादा पाकीज़ा दुनिया में कौन हो सकता है। उनके सामने से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम गुजरे, मेरे आका के सामने से हजरत आयशा वहीं खड़ी रह गई, पर्दा नहीं किया। मेरे आका ने पूछा, है आयशा तूने पर्दा क्यों नहीं किया? तो वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है, उन्होंने तो हमें देखा ही नहीं, फिर पर्दा क्यों करें? मेरे आका फरमाने लगे, अगर उसने नहीं देखा तो क्या हुआ, तूने देखा कि नहीं? हाय हाय हाय, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें हया करनी चाहिए, तुमने देख के पर्दा क्यों नहीं किया? तो जब हजरत आयशा को मेरे नबी कह रहे हैं, नबी की बेटी से ज्यादा पाकीज़ा दुनिया में कौन होगा, मौत से पहले वसीयत कर जाती है, मेरा जनाजा रात में उठाना ताकि किसी गैर मर्द की नजर मेरे चेहरे पर तो दूर की बात है, जनाजे पर भी ना पड़े। ये पर्दे का एहतमाम है। और आज हम यहाँ पर अपनी नीयत दिखाते हैं कि हमारी नीयत थोड़ी खराब है, हम तो बहुत बढ़िया आदमी की, आप कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं, ये पूरी दुनिया जान रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी नीयत, अपने तकवे को हम ना दिखाएं, शरीयत के हुक्म को प्राथमिकता दें। शरीयत ने कहा क्या है? कौन होगा जो हमारे समाज में इस बुराई को खत्म करने के लिए बेड़ा आगे उठाएगा?
ये भी एक जिहाद से कम नहीं है। फिलिस्तीन में सर कटाने जाने से पहले हम लोगों को अपने समाज में सर कटा लेना चाहिए। ये भी एक जिहाद ही है। अगर इस बुराई का खात्मा हमने अपने घर से शुरू किया तो यकीनन समाज देखते देखते मेरा भाई भी करेगा, मेरे घर के मोहल्ले के देखने वाले जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे वो लोग भी अमल करेंगे और देखते ही देखते पर्दे का एक माहौल बर्पा होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ खरीदा जाता है शादी के लिए, ब्याह जब होता है ना, पहले बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो निकाब पहन कर, और फिर जब वो और लड़की दोबारा जाती है ना तो वो निकाब का अता पता गायब। अब वो ऐसा लिबास पहन करके जाती है कि अल-अयाज़ु बिल्लाह, इंसान तो इंसान, जानवर भी देखकर शर्मा जाए। सही है कि नहीं है? ऐसा लिबास हम पहना लेते हैं और हमें गैरत नहीं आती। और आज का जहन तो ऐसा हो गया है, सोच ऐसी हो गई है, जो जितना नंगा अपने घर की बेटियों को, बीवियों को घुमा लेगा वो उतना पढ़ा लिखा माना जाने लगा। ये सब बड़ लोग ही, ये सब अप टू डेट लोग ही, यानी जो ज्यादा बड़ा माना जाने लगा उसके घर में ये माहौल आने लगा। और जो पर्दे में रह रही है, ढक के बदन चल रही है, जरा सा मर्दों से शर्म खा रही है, कहते ये सब बल ही के गैला गुजर घर किधर। बोलता है कि नहीं बोलता है? क्या गलत बात बोल रहा हूं? मेरे भाइयों, स्कूल जाने वाली बच्चियों से भी मैं कहना चाहूंगा, आप पर भी दीन लाजिम है, शरीयत लाजिम है। आपको रोड पर चलते हुए इतनी बदतहजीबी के साथ देखा जाता है कि कोई शर्म के मारे रोड पर नहीं बोलता। और भला बोलेगा कौन? जो बोलेगा उसी के ऊपर आसमान टूट के गिर जाएगा। होगा कि नहीं? आप बोल के देख लीजिए फिर किसी की बेटी को, क्या कहे नुनिया तोहिर कहे जाएंगे, हेर के झांपिक जो सुबह ही आपके ऊपर पंचायत 1 2 नहीं 84 बैठा देगा। मेरी बेटी को टोकने वाला होता कौन है? इसकी औकात कैसे हो गई? मेरी बेटी पर उंगली उठाया, अगरचे आपने सही रास्ता दिखाया। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि खुद अपने घरों को सुधारें, दूसरे को कहने का मौका ना दें। दूसरे को कहने का आज हमारे ऊपर जो तबाही मुसल्लत कर दी गई है, शरीयत को छोड़ने की वजह से, शरीयत को छोड़ने की वजह से। हजरते माँ आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कब्रिस्तान से भी गुजरती थी तो पर्दा कर लेती थी, जबकि उम्मुल मोमिनीन ने पर्दे का एहतमाम करके, मुर्दे हमें देख रहे हैं, बल्कि जब मेरे आका मदफून थे कब्र अनवर में, उलमा जानते हैं, तो हजरत आयशा उस कमरे में बगैर पर्दे के जाती थी। क्यों? मेरे शौहर मदफून हैं। और फिर जब हजरत अबू बकर दफन हुए तब भी बेपर्दा, क्योंकि मेरे एक शौहर हैं और दूसरे अब्बा हुजूर हैं, दोनों से पर्दा नहीं है। लेकिन जब हजरत उमर दफन हो गए तो बीच में दीवार खड़ी करवा दी कि अब पर्दा कर दो, अब मैं वहां नहीं जा सकती, क्योंकि अब एक तीसरा भी दफन हो गया है। अंदाजा लगाएं पर्दे का एहतमाम कितना था, मगर आज हमने इस पर्दे को बिल्कुल तार तार करके रख दिया है। हद तो ये हो गई है कि अपन मोटरसाइकिल में कुकरोजेनी बैठा के लेके चला जाता है, कोई बिल्कुल ऐप समझा ही नहीं जा रहा। मसला अगर खोल के बयान करेंगे ना तो खोपड़ी की टोपियां उड़ जाएंगी आपकी। इसलिए इसको गौर से सुनिए, समझिए। औरतों के सुधार का सबसे बड़ा महवर यह है कि हमारी माँ बहनें पर्दे में आ जाएं, सुभान अल्लाह, पर्दे में आ जाएं, गैर मर्दों के सामने टीप टॉप होकर ना आए, बनाव सिंगार के साथ ना आए। बल्कि मैं आप अपनी मिसाल एक देता हूं, अपनी जिंदगी का तजर्बा बताता हूं। मेरी उस्तानी अम्मा हजरत मौलाना नाजिम साहब की अहलिया मोहतरमा, मेरे उस्ताद हैं हजरत मौलाना नाजिम मिसबाई, मैं उनका बहुत खास खादिम था। सब्जियां लाना, उनके कपड़े पहुंचाना, उनके घर का काम मैं करता था अक्सर बेशतर। जब भी जाता उनके घर पर, कभी घर के अंदर घुसकर मैंने उनकी बीवी को नहीं देखा। दरवाजे पे दस्तक देता और वो जब सुनती कौन, तो मैं कहता मैं सफीउल्लाह आया हूं, तो वो बड़ा तुर्श बोलती, ऐसा नहीं कि मीठी आवाज में बोलती, प्यार की आवाज में बोलती, नहीं, बड़ी तुर्श बोलती, जबकि हम लोगों की उम्र बेटे की थी। मगर फिर भी शरीयत का यह हुक्म है कि जब गैर मर्द आए तो मीठी मीठी प्यारी प्यारी जबान में ना बोलो,
वरना तुम्हारी बोली सुन के उनका दिल गुदगुदाएगा। उनसे तुर्श बोली बोलो, सख्त जुमले बोलो, ताकि उनको लगे कि ये औरत बहुत खतरनाक है, ये औरत बड़ी एड़ी टेढ़ी है, और उससे दूर रहे। लेकिन आज हमारी माँ बहनों का क्या हुआ? अपने शौहरों से दिन रात किच-किच करेगी, झगड़ा करेगी, उलझन करेगी, और जब फोन आ जाएगा किसी दूसरे का, एकदम मीठी मीठी, हाँ साफ ठीके हो, बढ़िया हो, एकदम लगेगा कोई टेंशन घर में था ही नहीं। मीठी मीठी जबान, शौहर भी सोचता है या अल्लाह कौन सी दवा वहां से आ गई जो इसका दिमाग फौरन ठीक हो गया। ये ऐसी बातें हैं जो हर शख्स तजर्बे से गुजर रहा होगा। जिंदगी सबकी पीड़ित होगी। हम लोगों के पास रोजाना तलाक का मसला ले लेके लोग आते हैं, यही सब मसाइल आते हैं। जिंदगी इसी से लोगों की तल्ख होती है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे भी, अपने घर के माहौल को सुधारें, और मेरी माँ बहने आप भी कनीज़े फातिमा बन जाएं, हजरत फातिमा की कनीज बन जाएं, जिनके लिए मैदान महशर में भी रब हुक्म फरमाएगा, ऐ महशरियो अपनी निगाहों को झुका लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा आ रही है। सुभान अल्लाह। आप भी ऐसी जिंदगी गुजारो कि कोई आपका चेहरा ना देख पाए, और अगर कोई आपके घर पर आए और आपके मियां घर पर ना हो, या कोई भी मर्द घर पर ना हो, तो आप हरगिज उसके लिए दरवाजा ना खोलें, खुले लफ्जों में बोल दें, कोई मर्दाना घर में नहीं है, वापस जाइए, कोई काम मेरे से आपका नहीं है, आप जाइए। जब आएंगे मियां साहब तो बात कर लीजिएगा, और मीठी जबान ना इस्तेमाल कीजिए। आप ऐसे जुमलों में बोलिए कि वो जाए तो दोबारा फिर आपकी बोली सुनने की ख्वाहिश उसके दिल में ना हो। ये आप अपना जहन बना लीजिए, माहौल और मुआशरा ही सुधर जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करें, परवरदिगारे आलम हम सबको हुस्ने जिंदगी गुजारने का बेहतर तरीका अता फरमाए, बेहतर जिंदगी अता फरमाए, और जिंदगी गुजारने का हम लोगों को सलीका अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।